फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में जो पेट सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके पहले हमने कई क्लासों को आपको करा चुके हैं। यदि उनको नहीं देखा तो उनको देखिए, क्योंकि एक एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हैं। आपको ये बताना है कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करना है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वो कहाँ के निवासी है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, बिजनौर जिले के क्या निवासी हैं। पहला ऑप्शन है बख्त खां, दूसरा है अशफाक उल्लाह खां, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बख्श खां। क्या हो जाएगा? बख्श खां। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बताना है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? पहला है क्लाइव, दूसरा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है लिटन, चौथा ऑप्शन है रिपन। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग से। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा है गया, तीसरा है राजगीर, चौथा है पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर। और राजगीर कहाँ पर, किस स्थान पर है? तो राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में है। कहाँ है? जो राजगीर है बिहार जिले के, बिहार राज्य के नालंदा जिले में है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजगीर है कहाँ पर है? नालंदा जिले पर है, याद रखेंगे। जो राजगीर है वो बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजगीर किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिले में स्थित है और बिहार राज्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? पहला है राजनीति, दूसरा है चिकित्सा, तीसरा है गणित, चौथा है वास्तुकला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। कभी कभी ये एक क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि धन्वंतरी क्या थे? जो धन्वंतरी थे वो एक चिकित्सक थे। कल एक क्वेश्चन हमने कराया था, जो धन्वंतरी है ये कौन है? तो धन्वंतरी एक चिकित्सक है। ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है BC 261 कलिंग युग से है, दूसरा है AD 78 शक संवत की शुरुआत है, फिर है अगला AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई है, या फिर AD 1709 औरंगजेब में मृत्यु हुई थी। जो 1709 औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलिंग का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। अब कलिंग का अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि कलिंग का अर्थ क्या है? तो कलिंग का अर्थ ओडिशा से है। किससे है? ओडिशा से है। ये भी याद रखेंगे, ओडिशा से है। और जो AD 78 है ये शक संवत की शुरुआत है। ये भी सही है। 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 3 मार्च 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। ये याद रखेंगे, जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। तो याद रखेंगे औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे?
मतलब आपको ये बताना है कि भारत में सबसे पहले कौन 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 आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। फिर क्या आए थे? डच आए थे। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। भारत में पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498। फिर कौन आए थे? फिर डच आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए थे। और डच कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे। अंग्रेज 1602 में आए थे। कब आए थे? 1602 में आए थे। अंग्रेजों के बाद हम फ्रांसीसी आए थे। कि कौन आए थे? भारत में फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी के बाद आए थे फैहान हो गए। कौन हो गए? फैहमान हो गए। फिर हुएन सांग आए थे। कौन आए थे? हुएन सांग आए थे। ये याद रख लेंगे। पांच छह छह नाम याद कर लेंगे क्रम से। पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर फैमान आए थे, फिर फेंगसांग आए थे। इस प्रकार भारत में इन लोगों का सबसे पहले आगमन हुआ था क्रम। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, पहला है टॉमस रो, दूसरा है फैमान, तीसरा है हिंसन। तो आपको ये बताना है कि कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखो, ना तो पुर्तगाली है, ना डच है, ना अंग्रेज है, ना फ्रांसीसी है। इनमें सब ऑप्शन अलग अलग है। तो सबसे पहले इनमें से फैमान आए थे, फिर हिंसंग आए थे, फिर टॉमस रो आए थे। तो पहला हो जाएगा सेकंड, फिर दूसरा हो जाएगा थर्ड, फिर हो जाएगा फर्स्ट। इस प्रकार का ये क्रम हो जाएगा। तो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट किसमें है? ऑप्शन नंबर तीसरे में है। सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे पारित किया गया था, किसने पारित किया था? आपको ये बताना। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को किसने पारित किया था? हार्डिंग ने पारित किया था, कि आकलैंड ने पारित किया, फिर या फिर लॉर्ड कैनी ने पारित किया, या फिर मैट कार्ल्फ ने किया था? जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, वो कैनिन ने पारित किया था। किसने पारित किया था? कैनिन ने पारित किया था। अभी इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो विधवा पुनर्विवाह है की शुरुआत किसने की थी? जो विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत किसने किया था? विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने शुरुआत की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का शुरुआत किया था। विद्यासागर ने सर्वप्रथम विधवा पुनर्विवाह का शुरुआत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। लॉर्ड जो कैनी है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में क्या किया था? पारित किया था। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? पहला है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है धौलावीरा। आपको ये बताना है, जो हड़प्पा काल है इन 3 भागों में विभाजित किया गया था, वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। इसमें और 2 राज्य कौन से इसमें 3 विकसित हुए थे? पहला था गढ़, दूसरा था मध्यशहर, और इसी को कहते हैं, तीसरा हमारा था, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा था निचला शहर। क्या था? निचला शहर, जिसे को धौलावीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धौलावीरा कहते हैं। तो ये 3 हड़प्पा काल के 3 नगर क्या किए गए थे? 3 भागों में क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ बताना है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या? पहला पसंदीदा शहर, दूसरा माउंट ऑफ द डेड, तीसरा है रहने की जगह, चौथा है एक बाजार। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं माउंट ऑफ द डेड। क्या कहते हैं? माउंट ऑफ द डेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा क्या? माउंट ऑफ द डेड। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शनों में से एक कथन सत्य है, बाकी सभी क्या है? असत्य हैं। पहला ऑप्शन है, सिंधु घाटी के जो सिंध लोग थे, कपास को उत्पादन करने वाले पहले थे।
जो सिंध के लोग थे सबसे पहले क्या किस चीज को उत्पादन किया था? कपास का उत्पादन किया था। दूसरा ऑप्शन है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित करते थे। जो सिंध के लोग थे अनाजों को क्या करते थे? लकड़ी के बक्से में भंडारित करते थे, एकत्रित करते थे। तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और अगला ऑप्शन है हमारा सिंध लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमानों पर पालते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो सिंध लोग क्या करते थे? सबसे पहले कपास उगाना प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था? आपको ये बताना है। जो लोथल की खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है लोथल, इसकी खुदाई की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा है एस आर राव, चौथा ऑप्शन है आर एस बिष्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस आर राव। किसने किया था? जो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्सा है लोथल की खुदाई, इसकी खोज की थी एस आर राव। और कब किया था? तो 1954 ईस्वी में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की का एक स्थान है लोथल, उसकी खुदाई किसने और कब किया था? तो एस आर राव ने 1954 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी, इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। जो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ है उस पर एक स्तंभ क्या कौन सा था? कहाँ पर था? कन्नौज में, या फिर गौतम नगर में, या फिर संभल में, या फिर सारनाथ में? तो इस क्वेश्चन को सभी लोगों को पता होगा। जो सारनाथ का सिंह चतुर्मुख शीर्ष है वो सारनाथ स्तंभ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया? आपको ये बताना है जो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया, क्या नहीं, कौन सा नहीं लिखा गया? पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा है कादम्बरी, तीसरा है रत्नावली और चौथा है नागानंद। जो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई कविता है कादम्बरी नहीं है। कौन सी नहीं है? कादम्बरी। कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई? कादम्बरी एक उपन्यास है जो बाल भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाल भट्ट के द्वारा लिखा गया है कादम्बरी। और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये सभी क्या है? हर्षवर्धन द्वारा लिखित रचनाएं हैं। प्रियदर्शिका हो जाएगा रत्नावली और नागानंद, और कादम्बरी बाल भट्ट की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कादम्बरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? आपको ये बताना है कि सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो कलिंग की विजय के प्रतीक कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ, तीसरा ऑप्शन है 10वां, या फिर 13वां। जो सम्राट अशोक का शिलालेख कलिंग पर विजय हुई थी वो 13वां स्थान है। कौन सा है? कौन सा उल्लेख करता है? 13वां। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा था? पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है बिंदुसार, चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। जो विक्रमादित्य है वो खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास के दरबार का क्या हिस्सा था? विक्रमादित्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज है? आपको ये बताना है। जो हर्षवर्धन है पांच का किया 5 इंडीज को अपने हिस्से में लिया, उनके नाम बताना है। तो 5 इंडीज कौन कौन से? पहला हो जाएगा पंजाब, दूसरा हो जाएगा कन्नौज, क्या हो जाएगा? कन्नौज, और तीसरा हो जाएगा बंगाल, और अगला हो जाएगा बिहार, और लास्ट हो जाएगा हमारा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ये 5 इंडीजों को क्या लिया था? अपने नियंत्रण में ले लिया था। पंजाब, कन्नौज और बिहार, 5 इनको क्या कर लिया था? अपने नियंत्रण में ले लिया था। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, कन्नौज, बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? कहाँ पर उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है।
सभी लोगों को पता होगा, जो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन का सूत्र उपदेश दिया था। सबसे पहले सारनाथ में ही उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों ने मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये बताना है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। पहला है कौशाम्बी, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है बदाऊं, चौथा है चित्रकूट। तो जो विक्रम बौद्ध क्या है, गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था, कुशीनगर में। एक क्वेश्चन इसी में ये पूछ लिया जाता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये 80 वर्ष तक जीवित रहे थे, ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष तक जीवित रहे थे। और कहाँ पर मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और जन्म पूछा जाए तो लुम्बिनी में हुआ था। जन्म यदि पूछा जाए इनका गौतम बुद्ध का, तो जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था 563 ईसा। और मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दोनों के सन याद रखेंगे, मृत्यु और इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था, यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो इससे कई क्वेश्चन बन गए, 3 से 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, जो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इन्हें वहीं पर क्या मिला था, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। आपको ये बताना है, जो गौतम बुद्ध हैं उनमें उन्होंने त्रिपिटक का क्या किया था, निर्माण किया था, यह उनकी खोज की थी। तो त्रिपिटक में इनमें से एक पटक नहीं है, वो कौन सा। पहला है अभिधम्म पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है उपशाका पिटक, चौथा है विनय पिटक। जो गौतम बुद्ध ने 3 पिटक किए थे, उनका निर्माण किया था। पहला हो जाएगा ये अभिधम्म पिटक, दूसरा हो जाएगा सुत्त पिटक, और तीसरा यह हो जाएगा विनय पिटक। ये तीनों को क्या किया था, निर्माण किया था। और ये जो उपशाका पिटक है, ये कोई पिटक नहीं है। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया त्रिपिटकों में से नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उपशाका पिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपशाका पिटक हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा है। पहला है जिन, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है ज्ञान, चौथा है बोधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुद्ध। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।